नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। जिला प्रमुख के रण में हिसाब बराबर हो चुका है। 3 जिलों में कांग्रेस के जिला प्रमुख चुने गए हैं, 3 जिलों में बीजेपी के जिला प्रमुख चुने गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जोधपुर, दौसा, सवाई माधोपुर में कांग्रेस के जिला प्रमुख चुने गए हैं, तो वहीं जयपुर, भरतपुर और सिरोही में बीजेपी को जीत मिली है। जयपुर में बीजेपी की रमा देवी जिला प्रमुख बनी है। बात अगर भरतपुर की करें तो बीजेपी के जगत सिंह बने हैं जिला प्रमुख, और सिरोही में भी बीजेपी की जीत, अर्जुन राज पुरोहित को जिला प्रमुख चुना गया है। दौसा में कांग्रेस के हीरालाल सैनी जिला प्रमुख बने हैं, तो वहीं सवाई माधोपुर में कांग्रेस की सुदामा मीणा जिला प्रमुख बनी है। जोधपुर में भी कांग्रेस को जीत मिली है, लीला मदेरणा जिला प्रमुख बनी है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बात 50-50 की हो चुकी है। 3 जिलों में जिला प्रमुख कांग्रेस के बने हैं, 3 जिलों में बीजेपी ने बाजी जीत ली है। एक बार फिर बता दें, जोधपुर, दौसा, सवाई माधोपुर ये वो 3 जिले हैं जहां पर कांग्रेस को जीत मिली है, कांग्रेस के जिला प्रमुख बने हैं, तो वहीं जयपुर, भरतपुर, सिरोही में बीजेपी के जिला प्रमुख बनाए गए हैं। आपको बता दें कि जयपुर में बीजेपी की रमा देवी ने जीत हासिल की है। बड़ा उलटफेर यहां पर देखने को मिला। कांग्रेस की प्रत्याशी थी और अब बीजेपी ज्वाइन की। अब भरतपुर से आपको बता रहे हैं, जगत सिंह ने बड़ी जीत हासिल की है। भरतपुर से जगत सिंह जिला प्रमुख बने हैं। तो वहीं सिरोही में भी बीजेपी की जीत तय थी। अर्जुन राज पुरोहित का जिला प्रमुख बनना तय माना जा रहा था और आखिरकार अर्जुन राज पुरोहित सिरोही से जिला प्रमुख बने हैं, बीजेपी के प्रत्याशी रहे। अब कांग्रेस की तरफ चलते हैं तो दौसा में हीरालाल सैनी कांग्रेस के हैं, जिला प्रमुख चुनाव जीते हैं। तो वहीं सवाई माधोपुर में सुदामा मीणा जीती हैं, कांग्रेस प्रत्याशी रही सुदामा मीणा। और जोधपुर में भी कांग्रेस को जीत मिली, लीला मदेरणा जोधपुर से कांग्रेस जिला प्रमुख बनी। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सचिन कुमार जयपुर से जुड़ रहे हैं, बाबूलाल धायल जुड़ रहे हैं जयपुर से ही। सबसे पहले सचिन, आपके पास आऊंगी, किस तरह का जश्न का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा होगा? हुए थे यहाँ फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि सभी लोग वापस लौट गए हैं। कांग्रेस के जितने भी सदस्य थे उस बाड़ेबंदी में लौट गए। उनके यहाँ भी कुछ इसी तरह का सन्नाटा है, क्योंकि जब जीत आपके पास आकर मुड़ जाए और दूसरे की झोली में चली जाए तो कैसा महसूस कर रहे होंगे वो लोग जो जीत कर आए थे कांग्रेस के सिंबल पर। ठीक ऐसा ही सन्नाटा इस वक्त कांग्रेस खेमे में पसरा हुआ है। और कुछ देर पहले बीजेपी में जश्न का माहौल था, बाबूलाल धायल वहां मौजूद थे। बीजेपी में जश्न मनाया गया और रमा देवी ने जाकर सतीश पूनिया से बधाई ली। सतीश पूनिया ने उनका मुंह मीठा कराया। तमाम कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। और जो जीत है जयपुर की जीत, वो जीत बाकी सभी जगहों की जीत से काफ़ी बड़ी है बीजेपी के लिए, क्योंकि जयपुर एक से जाने वाला मैसेज दूर तक जाता है, दिल्ली तक ये मैसेज जाएगा कि बीजेपी ने कैसे कांग्रेस के मुंह से जीत का स्वाद छीन लिया। जो स्वाद कांग्रेस चखना चाहती थी या जिसको कांग्रेस मान चुकी थी कि जीत उनकी है, उस जीत को किस तरह से छिटका बीजेपी ने, ये देखना और ये समझना बेहद दिलचस्प होगा। कांग्रेस 27 सदस्य जीतकर पूर्ण रूप से बहुमत उसने पा लिया था। 26 का बहुमत का आंकड़ा है जिला परिषद में, लेकिन बीजेपी ने आज सुबह कांग्रेस के 2 प्रत्याशियों को, 2 कैंडिडेट्स को तोड़ा, जो कि कांग्रेस के सिंबल पर जीत कर आए थे, जिनको जनता ने कांग्रेस का कैंडिडेट समझ कर वोट दिया था। उन्होंने पाला बदला। उसमें से एक को बीजेपी ने जिला प्रमुख का उम्मीदवार बनाया, रमा देवी को। रमा देवी जीत कर आ गए। दूसरे थे जेकी टाटीवाल, जिनको सुबह से लेकर शाम तक कांग्रेस के नेता ढूंढते रहे, पुलिस ढूंढती रही, लेकिन वो अचानक बीजेपी के दल से बाहर आए और आकर उन्होंने बीजेपी का पक्ष में वोट डाला। और जो वोट रहा वो बीजेपी के खाते में गए 26 वोट और कांग्रेस के खाते में रहे 25 वोट। यानी जीत के बहुत करीब पहुंचकर हम कह सकते हैं या जीत झोली में डलने ही वाली थी कि उसको उड़ा के ले गई बीजेपी। तो बीजेपी के रणनीतिकारों की एक बड़ी जीत है और कांग्रेस के मुंह पर एक बड़ा तमाचा मारा है जयपुर में जीतकर बीजेपी ने। ये जो टैली हम दिखा रहे हैं जिसमें 3-3 जिलों में बीजेपी का प्रमुख और कांग्रेस का प्रमुख बनाई, इसकी तस्वीर कुछ अलग होती। जयपुर सहित जो है कांग्रेस के खाते में 4 जिला प्रमुख होते और बीजेपी को 2 से ही संतोष करना पड़ता, लेकिन बीजेपी ने बड़ी तोड़फोड़ मचाई। जयपुर जिला प्रमुख उन्होंने जीत लिया। इसके अलावा कई पंचायत समितियों में
उन्होंने तोड़फोड़ की और जो कांग्रेस के खाते में कई पंचायत समितियां जाने वाली थी उनमें भी बीजेपी ने अपनी जीत का परचम लहराया और खास करके जयपुर जिला प्रमुख बनाकर उन्होंने एक बार फिर दिखा दिया है कि जो बीजेपी की रणनीति है, जो बीजेपी के रणनीतिकार है, वो हर मोर्चे पर जयपुर के मामले में कांग्रेस पर भारी पड़े हैं। सिरोही और भरतपुर जो है वो बीजेपी जीत ही रही थी, आराम से जीत रही थी। बीजेपी ने अपने गढ़ तो बचाई, अपनी सीटें तो बचाई, कांग्रेस से एक सीट जो है यहाँ पर बीजेपी छीनती हुई नजर आई और उसमें काफी पूरी कामयाबी जो है वो बीजेपी को मिली। इसी जिला परिषद के अंदर सभी कैंडिडेट्स आए, उन्होंने वोट डाले और बीजेपी का जिला प्रमुख बन गया। बाबूलाल धायल भी हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से। सचिन, आपके पास लौटूंगी। बाबूलाल, हॉर्स ट्रेडिंग, बाड़ाबंदी जैसे शब्द बड़े बड़े चुनावों में देखने को मिलते हैं। ये पंचायती राज चुनाव है, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस में सेंध लगा दी। वहां पर वेद प्रकाश जी को तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो जीती हुई बाजी हार जाएगी। खासतौर से जयपुर में, जयपुर का जिला प्रमुख बहुत ही प्रतिष्ठित ओहदा माना जाता है, जहां पर पूरे प्रदेश की निगाह रहती है। कांग्रेस मुश्किल से एक बार जिला प्रमुख बना पाई है, यहाँ पे बहुत लंबा अरसा हो गया है। तो आज जो है रमा चोपड़ा पे दाव खेला। कल शाम तक वो कांग्रेस में थी, उनके पति सचिन पायलट कैंप में रहे हैं और उन्होंने दावेदारी पेश की कि क्यों नहीं उन्हें जिला प्रमुख बनाया जाए। सबसे बड़ी जो बात है वो कि ये ओबीसी महिला हैं, यानी कि सामान्य महिला के लिए आरक्षित था, लेकिन बीजेपी ने दाव खेला, अपने पाले में इनको लेकर के आए और टिकट दिया और चुनाव जिता दिया। कांग्रेसी खेमे में सेंध मार दी बीजेपी ने और कांग्रेस की फूटी, कांग्रेस को ले डूबी आखिर तक। उनके ही नेता अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत करते जिला परिषद के बाहर नजर आए। वेद प्रकाश सोलंकी जो कि चाकसू के विधायक है, एक वोट डलवाने का जिम्मा उन्होंने अपने कंधों पर उठाया और वो बीजेपी के खाते में वोट डलवा करके और जोशीले अंदाज में वहां से बाहर निकले। यानी कि कांग्रेस की जो फूट थी आज वो जग जाहिर हुई। जो निष्ठा होती है, पार्टी के प्रति समर्पण होता है, वो कहीं दिखाई नहीं दिया। बड़े नेताओं ने बैठ करके कोई प्लानिंग नहीं करी और रणनीति तार तार हो गई। पहले यही माना जा रहा था कि सतीश पूनिया नौसिखिया नेता हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भले ही हैं, लेकिन चुनाव एक ही जीते हैं। लेकिन संगठन का उनका जो लंबा तजुर्बा था पिछले 30-35 साल का, वो आज उनके काम आया और जो बड़े लीडर उनके साथ में बैठ करके उन्होंने जिस रणनीति को अंजाम दिया वो कारगर साबित हुई और कांग्रेस जीती जिताई बाजी हार गई। 27 सीटें जनता ने उनको जिता करके दी थी, लेकिन वो इसको अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए और नतीजा सबके सामने पार्टी की बेहद किरकिरी हुई है। अब से थोड़ी देर बाद में गोविंद सिंह डोटासरा से जब सवाल किए जाएंगे पीसीसी के कार्यालय में, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तब वो जरूर बताएंगे कि चूक उनसे कहाँ हुई। लेकिन ना जनता ने सोचा था और ना बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सोच रहे थे कि जयपुर का जिला प्रमुख भाजपा का बन जाएगा, उलटफेर हो जाएगा। लेकिन रात को ही हमने संकेत किस तरह से काम आई, क्योंकि प्रत्याशियों को तो बाड़ेबंदी में रखा गया था। जब रिजल्ट आ रहा था तब भी अपने एजेंट्स को भेजा गया था जिला मुख्यालयों में, जहां पर ये मतगणना चल रही थी। फिर ये बाड़ाबंदी में सेंध लगाई कैसे? बड़ा सवाल तो यही है। जहां से बगावत का आगाज हुआ वहीं से जो है ये स्क्रिप्ट लिख दी गई थी। दो जो जिला परिषद के सदस्य थे, रामा और जो जैकी टाटीवाल, वो पहुंचे ही नहीं बाड़ाबंदी में। पार्टी के नेताओं ने खूब कोशिश की, लेकिन बिखराव था। सबके सब प्रधानों के चुनाव में उलझे हुए थे, सबके इलाकों में चुनाव थे। लालचंद कटारिया 2 पंचायत समितियों में उलझे हुए थे, उनके हालांकि बहुमत मिल गया था पार्टी को, लेकिन उनकी प्राथमिकता प्रधान का चुनाव थी, वो ज्यादा वक्त नहीं दे पाए। उन्होंने बड़े नेताओं पे छोड़ दिया क्योंकि महेश जोशी कमान संभाल रहे थे, तो उन्होंने एतबार जताया उनके ऊपर। राजेंद्र जो यादव हैं वो कोटपुतली के विधायक हैं, मंत्री हैं सरकार में, वो भी अपने इलाके में चुनाव में व्यस्त हो गए। संभालने वाला एक आदमी कोई भी नजर नहीं आया जिसने लीड किया हो। सबको लगा कि यहाँ पे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बैठते हैं, तमाम पदाधिकारी यहाँ बैठते हैं, तो सब संभाल लेंगे, लेकिन किसी ने भी जिम्मेदारी अपने कंधों पर यानी कि नहीं ली और नतीजा यही हुआ कि पार्टी की जो फूट थी वो जाहिर हो गई और एक तरह से जो अदावत चल रही थी गहलोत और पायलट के बीच में, वो इस चुनाव में पार्टी के नुकसान का सबसे बड़ा कारण बनी। और नतीजा सामने है कि पायलट कैंप के माने जाने वाले मोती चोपड़ा की जो धर्मपत्नी है वो आज। शुक्रिया बाबूलाल और सचिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो जहां एक और बीजेपी जश्न मना रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस खेमे में मायूसी छाई हुई है। कांग्रेस नेताओं से बात की हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा ने। नतीजे आ गए हैं, भाजपा से रमा जो है वो जीती है और कांग्रेस के खेमे में बड़ी मायूसी का माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे
बहुमत के साथ कांग्रेस जीत कर आई थी, लेकिन बावजूद इसके भाजपा ने बाजी मारी। हम उस रिसोर्ट में मौजूद है जहां पर बाड़ेबंदी की गई थी कांग्रेस के प्रत्याशियों की, और कांग्रेस के प्रत्याशी यहां पर मौजूद है, अभी वोट देकर लौटे हैं। लेकिन इसके साथ ही एक खबर भी आई है इनके पास कि मेहनत जो ये लोग कर रहे थे वो सफल नहीं हो पाई है, और केवल एक वोट से जो है वो भाजपा अपना प्रमुख बनाने में जो है वो कामयाब हो गई है। तो कांग्रेस के लिहाज से देखें तो एक बड़ा झटका, क्योंकि पूरी उम्मीद थी कांग्रेस को कि वो कामयाब होगी अपना प्रमुख बनाने में। हमारे साथ में जो प्रत्याशी जीत कर आए हैं जिला परिषद में और जो वोट करके आए हैं उनसे हम बात करते हैं। अब बताइए सर, जिस तरीके का नतीजा आया है, आप लोग तो पूरे आश्वस्त थे कि अपना प्रमुख बना लेंगे? जनता ने हमारे को वोट देकर बड़ा आशीर्वाद देकर यहाँ भेजा था और पूर्ण बहुमत दिया था। 27 कैंडिडेट हम सिंबल पे चुनाव जीत कर आए थे और हमारे पास पूरा बहुमत था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की, जो कि आजकल पूरे यहाँ जयपुर जिले में नहीं, पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे देश में एक विचारधारा चल रही है कि कभी किसी प्रदेश में सरकार गिराने की कोशिश करते हैं, कभी किसी कार्यकर्ता को तोड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे जिला परिषद के पूर्ण बहुमत था। जनता ने तो उनको वोट दिया नहीं, लेकिन लालच में, प्रलोभन में कैसे भी करके हमारे कैंडिडेटों को तोड़ ले गए और गलत तरीके से ले गए, और उनके खिलाफ FIR भी हुई है। लेकिन डरा के, धमका के, अनुसूचित जाति का हमारा एक कैंडिडेट था J.K. वर्मा जी, हमारा साथी, जिसको भी वो ले गए और ले जाकर उन्होंने अपने पक्ष में दबाव में वोट डलवाया। अदरवाइज हमारा वोट बनता कांग्रेस का, और जनता ने पूर्ण विश्वास के साथ में हमारे को यहाँ आप कितने लोग जो है वो ठहरे हुए थे? जो 27 लोग जीत के आए उनमें से कितने लोग यहाँ पर? हम 25 लोग थे और 25 के 25 ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है, पूरे अनुशासन के साथ में। हम लोग कांग्रेस पार्टी के एक अनुशासित कार्यकर्ता हैं, हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। लगातार हमारे को चुनाव जिताकर जनता भेज रही है, लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गलत तरीके से हमारे पूर्ण बहुमत को खराब करने का काम किया है। हम कोशिश करेंगे कि उप प्रधान कांग्रेस का बने। अभी स्थिति तो उप प्रमुख जो हमारा बनना है कांग्रेस का बने, लेकिन जो स्थिति है हमारे सामने की भाजपा ने जो पैसे के बल पे और प्रलोभन से जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तोड़ के, जो कांग्रेस के कैंडिडेट जीते थे उनको तोड़ के अपने खेमे में लाया है, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण है। कि और मैं ये भी कहूँगा कि हमारी ये जो आला कमान वगैरह है उनकी शायद रणनीति में कमी रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि हमारा जो प्रधान वो प्रमुख बनता वो नहीं बन पाया, और भाजपा ने पैसे के बल पे, धन के बल पे किसी भी तरह से बरगला के और जो प्रमुख बनाया है। और हमारे कार्यकर्ताओं में मायूसी है इस बात से, और नाराजगी भी है कि हमारा जो प्रबंधन था, रणनीति थी, शायद कहीं ना कहीं उसमें कमी चूक रही है। और आला कमान ने और जो हमारे लीडर थे ऊपर के, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस उदासीनता रही है। इस वजह से आज ये हमें परिणाम देखना पड़ रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण रहा है हमारे कांग्रेस के लिए। ये जो आए हैं वो ठीक नहीं आए। एक कांग्रेस के सिंबल पर जीती हुई कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी में जा कर के कैंडिडेट नहीं बनाना चाहिए। और हम 25 थे, 25 के 25 कैंडिडेट सरोज शर्मा को वोट दिया है। और लेकिन ये क्या रणनीतिक चूक है क्या पार्टी की? पार्टी की रणनीतिक चूक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आगे की रणनीति बना के और पूर्ण बहुमत से उप जिला प्रमुख बनाएंगे। कैमरामैन बलबीर के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। उनको बाहर लेके जा रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान में पश्चिमी ताकतों की मदद करने वालों के घरों के दरवाजे पर तालिबानी अदालत में हाजिर होने के फरमान चिपकाए जा रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि या तो समर्पण कर दो या मारे जाओ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कश्मीर दौरे पर हैं। उन्होंने गुलमर्ग में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। इस दौरान बिरला ने कहा कि हर चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे। बेंगलुरु में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महंगाई से जनता त्रस्त है और सरकार संपत्ति बेचने में मस्त है। सरकार काम नहीं, सिर्फ मार्केटिंग कर रही है। गैस सिलेंडर के बढ़े दामों को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार आम आदमी की जेब काट रही है। आपको बता दें कि आज से गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़ गए हैं।
प्रदेश के 6 जिलों में पंचायती राज चुनाव के आखिरी चरण के लिए वोटिंग हो रही है। 25 पंचायत समितियों में मतदान के दौरान जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वोटिंग सेंटर्स पर कोरोना गाइडलाइन की पालना भी की जा रही है। शाम 5:30 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। प्रदेश में आज से 9वीं से 12वीं की क्लास शुरू हो गए। स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का खास ध्यान रखा जा रहा है, जिसके साथ ही आज से यूनिवर्सिटी, कॉलेज और कोचिंग संस्थान भी अनलॉक हो गए, जिसमें एक बार फिर कैंपस में रौनक लौट आई। कोटा के गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों ने कई विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी कर हंगामा किया। नारेबाजी की छात्रों ने महाविद्यालय के कई दफ्तरों के ताले जड़ दिए। जयपुर ग्रामीण के कई इलाकों में दूसरे दिन भी मौसम का बदला हुआ मिजाज देखने को मिला। अचानक तेज हवाओं के साथ बरसात हुई, जिसमें गर्मी और उमस से ग्रामीणों को निजात मिली। वहीं दूसरी ओर 1 घंटे की झमाझम बरसात ने शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। भारतीय क्रिकेट टीम ने 2 सितंबर से 2 ओवल में खेले जाने वाले चौथे टेस्ट के लिए टीम में कुछ बदलाव किए। लीड्स में हार के बाद चयन समिति ने टीम प्रबंधन के अनुरोध पर चौथे टेस्ट के लिए तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को भारतीय टीम में शामिल किया। आतंकी संगठन अलकायदा ने तालिबान को बधाई दी है। अमेरिका की वापसी के बाद अलकायदा ने एक संदेश जारी किया, जिसमें उसने कश्मीर की आज़ादी की भी बात की। अलकायदा ने कश्मीर का भी जिक्र किया है। अफगानिस्तान में पश्चिमी ताकतों की मदद करने वालों के घरों के दरवाजे पर तालिबानी अदालत में हाजिर होने के फरमान चिपकाए जा रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि या तो समर्पण कर दो या मारे जाओ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कश्मीर दौरे पर हैं। उन्होंने गुलबर्ग में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। इस दौरान बिरला ने कहा कि हर चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे। बेंगलुरु में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महंगाई से जनता त्रस्त है और सरकार संपत्ति बेचने में मस्त है। सरकार काम नहीं, सिर्फ मार्केटिंग कर रही है। गैस सिलेंडर के बढ़े दामों को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार आम आदमी की जेब काट रही है। आपको बता दें कि आज से गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़ गए हैं। प्रदेश के 6 जिलों में पंचायती राज चुनाव के आखिरी चरण के लिए वोटिंग हो रही है। 25 पंचायत समितियों में मतदान के दौरान जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वोटिंग सेंटर्स पर कोरोना गाइडलाइन की पालना भी की जा रही है। शाम 5:30 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। प्रदेश में आज से 9वीं से 12वीं की क्लास शुरू हो गए। स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का खास ध्यान रखा जा रहा है, जिसके साथ ही आज से यूनिवर्सिटी, कॉलेज और कोचिंग संस्थान भी अनलॉक हो गए, जिसमें एक बार फिर कैंपस में रौनक लौट आई। कोटा के गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों ने कई विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी कर हंगामा किया। नारेबाजी की छात्रों ने महाविद्यालय के कई बांसवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है। कुशलगढ़ से खबर है, जहां एसीबी के ट्रैप में घूसखोर वीडियो और सरपंच पति फंसा है। शोभावट के घूसखोर वीडियो और सरपंच पति को ट्रैप किया गया है। 22,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ठेकेदार के कारों के पेटे के लिए 1,96,000 रुपए की इसने रिश्वत मांगी थी। ग्राम विकास अधिकारी तारा कुंवर